हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के एपिसोड 41 के पार्ट 1 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चेनसॉ मैन के एपिसोड्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हालांकि ये बात मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ, पर फिर भी काफ़ी सारे लोग बार बार कमेंट में एक ही चीज़ पूछे जा रहे हैं कि चेनसॉ मैन की वीडियो इतने दिन से अपलोड क्यों नहीं की है। तो मैं आपको बता दूं कि हम ऑनगोइंग सीरीज पर हैं, जिसका मतलब है कि चेनसॉ मैन के चैप्टर्स अभी पब्लिशिंग स्टेटस में है। मतलब ये मांगा अभी कंप्लीट नहीं हुई है और अब तक मैं मल्टीपल चैप्टर्स एक एपिसोड में कवर करता आ रहा था, पर अब से चैप्टर वाइज वीडियो आएगी क्योंकि अब चैप्टर बचे ही नहीं हैं और जब तक चैप्टर रिलीज नहीं होते तो मैं उन पर वीडियोस कैसे बना सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। और ये एपिसोड 41 नहीं है, ये चैप्टर 122 है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब तक की कहानी में हमने देखा कि मिताका डेंजी के साथ उसकी सेकंड डेट पर उसके घर पर जाती है, जहां पर वॉर डेविल डेंजी को अपने प्यार में फंसाने के लिए उसे किस करती है। पर नायुता उसी वक्त आकर मिताका को एक डॉग में बदल देती है, जिससे डेंजी काफी नाराज होता है। जिस पर बाद में नायुता मिताका को नॉर्मल करने के बाद उसकी सारी याददाश्त मिटा देती है और मिताका को ऐसा लगता है कि डेंजी उसको डेट पर लेने कभी आया ही नहीं। जिसके बाद आखिर में हमने देखा कि मिताका काफी डिप्रेस होते हुए एक अपार्टमेंट के आगे पहुंच जाती है, जहां एक आदमी मरा पड़ा था और वॉर डेविल मिताका को पीछे हटने कह रही होती है। और हम देखते हैं कि उस अपार्टमेंट से सारे लोग उन्हें ही देखे जा रहे थे। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम फेमाइन डेविल को मेन्यू कार्ड से काफी सारी चीजें ऑर्डर करते हुए देखते हैं और उनमें भी वो सभी डिशेस के 5-5 प्लेट्स मंगवाती है। जिसके बाद योशिदा, जो फेमाइन डेविल को लेकर आया था, कहता है कि उसने ज़रूर कहा था कि वो उसे ट्रीट देगा, पर उसे थोड़ा तो कंट्रोल करना चाहिए था। जिस पर फेमाइन बोलती है कि उसी ने उससे मिलने के लिए पूछा था। जिस पर योशिदा कहता है कि मुझे सच में बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि फेमी सेनपाई आप सच में आओगे, या फिर मुझे कहना चाहिए फेमाइन डेविल। जिस पर फेमाइन योशिदा को उसे फेमी बुलाने कहती है और योशिदा कहता है कि उसे पता था कि डेविल्स नाम रखने के मामले में थोड़े कच्चे हैं, पर इस तरह से ऐसा लग रहा है कि तुम अपने आप को छुपाने की कोशिश तक नहीं कर रही हो। जिस पर फेमाइन कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज भी हो जाती है, और वो योशिदा से उसे यहाँ पर बुलाने का मकसद पूछती है। जिसके बाद योशिदा बताता है कि एक अर्बन लेजेंड लोक कथा है कि साल 1999 के 7वें महीने में भयानक डर का बादशाह हमला करेगा, जिससे इंसानियत का अंत हो जाएगा। और कोई भी इस बात को सच नहीं मान रहा था और सोसाइटी भी इसे सिर्फ एक अफवाह या सेंसेशनल न्यूज़ से ज़्यादा नहीं समझ रही थी। पर पब्लिक सेफ्टी वालों ने इस मामले के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश करी, जिसमें उन्होंने 30 क्रिमिनल्स का कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर डेविल के साथ करवा दिया। और जब उनसे पूछा गया कि वो सभी कब मरने वाले हैं, तो 30 में से 23 ने बताया कि वो लोग 1999 के 7वें महीने जुलाई में मर जाएंगे। और ये सब सुनने के बाद फेमाइन डेविल कुछ खास रिएक्शन नहीं देती और योशिदा से पूछती है कि क्या उसे और कुछ कहना है। जिसके बाद योशिदा साफ साफ फेमाइन से कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि फेमाइन कुछ जानती है और पब्लिक सेफ्टी वालों को यकीन है कि ये कहीं ना कहीं नोस्ट्राडेमोस की भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है, और अगर उसने बताने से मना किया तो उसको उसे डेविल ट्रीटमेंट देना होगा। और गाइस, नोस्ट्राडेमोस एक एस्ट्रोलॉजर था जो भविष्यवाणी करता था। जिसके बाद फेमाइन बोलती है कि 30 में से बाकी 7 की मौत इस हफ्ते हो चुकी है और 44 सेकंड्स पहले एक डेविल तमानो अपार्टमेंट्स में अपीयर हुआ है, और डेविल्स में से वो पहला डेविल है जो पूरी दुनिया को खौफ की तरफ ले जाएगा, और इस डेविल के नाम में ही डर है। जिसके बाद हमें उसी अपार्टमेंट को दिखाया जाता है जिसका जिक्र अभी फेमाइन ने किया था। हाँ, और हमें अभी उस डेविल का नाम नहीं बताया गया, और हम उस अपार्टमेंट के अंदर एक कपल को देखते हैं
जो कि टीवी देख रहे थे। आदमी अपनी वाइफ को बताता है कि अगले महीने शायद उसे प्रमोशन मिल जाएगा, जो सुनकर उसकी वाइफ काफी खुश हो जाती है और उसकी वाइफ पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि तुम्हारी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी, जिस पर वो आदमी कहता है कि बिल्कुल उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, पर शायद वो उसका काम भी बढ़ा देंगे। फिर वो पूछता है कि क्या वो अब एक कार खरीद सकते हैं और उसकी वाइफ उसे साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो आदमी भी मान जाता है। जिसके बाद थोड़ी देर सोचने पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि शायद उन दोनों को मर जाना चाहिए, और ये सुनने के बाद उसकी वाइफ कहती है क्यों नहीं, चलो मर जाते हैं। और दोनों अपनी बैल्कनी में जाने लगते हैं और उस आदमी की नज़र एक कार पर जाती है और दोनों अपनी ग्रिल से नीचे की ओर उतरने लगते हैं और बिल्डिंग से गिरकर दोनों की मौत हो जाती है। पर उस अपार्टमेंट में सिर्फ उन्हीं की मौत नहीं होती, बल्कि सभी लोग अपनी बैल्कनी से नीचे कूद जाते हैं और एक एक कर कर सभी मर जाते हैं। और ये वही समय था जहां हमारा एपिसोड 40 खत्म हुआ था। वॉर डेविल को खतरे का एहसास होता है और वो एक रूलर स्वॉर्ड बनाती है, पर फिर सभी डेड बॉडीज एक साथ इकट्ठा होने लगती है और वॉर डेविल को पता था कि कुछ तो है जो वहां सही नहीं था, और वो अपना बैग वहीं गिरा कर वहां से भागने लगती है, ये कहते हुए कि ये लड़ाई वो नहीं जीत सकती। और हम देखते हैं कि कुछ तो अजीब उन डेड बॉडीज से बाहर निकलता है जिससे वॉर डेविल दूर भाग रही थी, और शायद ये वही डेविल है जिसका जिक्र अभी फेमाइन डेविल ने किया था। और इस अजीब से सीन के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और बात कर लेते हैं कि इसका नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर 123 रिलीज होगा 17 मार्च को। और गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नई मांगा है उसे भी हम जल्द ही शुरू करेंगे, और क्योंकि उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं तो उसे हम पार्ट वाइज देखेंगे। और ये नई मांगा में भर भर के मिस्ट्रीज हैं और इसकी वीडियोस भी बीच बीच में आती रहेंगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे चैप्टर 123 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।